मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की को दृष्टिगत करते हुए हम लोग नित्य किसी न किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम लोग महाकवि अश्व घोष द्वारा विरचित बुद्ध चरितम का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं बुद्ध चरितम में सर्वप्रथम महाकवि अश्व घोष का परिचय देखेंगे। तो महाकवि अश्व घोष के परिचय की अगर बात करें तो आप सभी लोग इनको जानते हैं और इनके विषय में अध्ययन भी कर चुके होंगे, लेकिन आज एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इनका नाम अगर देखें तो इनका नाम है अश्व घोष। उपाधि इनकी है आचार्य, भदंत, महावादी, महावक्ता और महाकवि। इनकी माता का नाम है सुवर्णाक्षी। जन्म स्थान इनका है साकेत, जो अयोध्या के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में है। इनका समय है प्रथम शताब्दी ईस्वी। इनके गुरुजी की अगर बात करें तो इनके गुरुजी का नाम था पुण्ययश। कहीं कहीं पर पार्श्व को इनका गुरु माना जाता है। जाति इनकी ब्राह्मण है और यह बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी थे, लेकिन इसके पहले शैव संप्रदाय में थे। दीक्षा इन्होंने हीनयान संप्रदाय में ग्रहण की। दोस्तों बौद्ध संप्रदाय दो भागों में विभक्त है। तो जिसमें से एक भाग है हीनयान, उससे इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। इनके आश्रयदाता सम्राट कनिष्क हैं। कनिष्क अश्व घोष के शिष्य भी थे। और अगर आगे इनके जीवन काल की बात करें तो 80 वर्ष की उम्र थी इनकी। अश्व घोष कश्मीर में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। इनका प्रिय छंद अनुष्टुप और उपजाति है। रीति इनकी वैदर्भी है। रचनाएं इनकी मुख्य हैं। 4 कृतियां ही इनकी प्रमाणिक मिलती हैं। एक बुद्ध चरित्र जिसमें 28 सर्ग हैं, महाकाव्य है, लेकिन संस्कृत में अधूरा ही प्राप्त होता है यह। दूसरी कृति है इनकी सौंदरानंद, यह भी महाकाव्य है, इसमें 18 सर्ग हैं, पूर्णतः संस्कृत में उपलब्ध है। तीसरा है इनका सारिपुत्र प्रकरण, यह रूपक ग्रंथ है, 9 अंक हैं इसमें। और चौथी कृति है राष्ट्रपाल नाटक, यह गेय नाटक है और चीनी भाषा में है। इनका निवास स्थान पुरुषपुर, पेशावर, आज के समय में पाकिस्तान में था। और प्रिय अलंकार इनका उपमा है। अब आगे इसी क्रम में अगर देखें तो बुद्ध चरितम का परिचय। इनकी कृति है बुद्ध चरितम और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको देख लेते हैं। इसके लेखक अश्व घोष हैं। काव्य विधा महाकाव्य है। विभाजन 28 सर्गों में है। उपजीव्य इसका ललित विस्तर लंकावतार सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें श्लोकों की संख्या की बात करें तो 2137 है। आगे नोट दे करके लिखा हुआ है, यह श्लोक संख्या बुद्ध चरितम के अनुवादक पंडित रामचंद्र दास शास्त्री जी द्वारा लिखित टीका से दिया गया है। कहीं कहीं पर 2148 श्लोक भी मिलते हैं। अब इसी क्रम में दोस्तों अगर देखें तो बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तरफ सर्ग लिखा है, एक तरफ श्लोक संख्या, एक तरफ सर्ग का नाम। तो प्रथम सर्ग का नाम है भगवत प्रसूति, दूसरे का अंतःपुर विहार, तीसरे का संवेगोत्पत्ति, चौथे का स्त्री निवारण, पाँचवें का अभिनिष्क्रमण, फिर छंदक निवर्तन, तपोवन प्रवेश, अंतःपुर विलाप, कुमार अन्वेषण और 10वें सर्ग का नाम है बिंबसार का आगमन। एकादश का काम निंदा, द्वादश का आराड दर्शन, त्रयोदश सर्ग का नाम है मार विजय, चतुर्दश सर्ग का नाम है बुद्धत्व प्राप्ति, पंचदश सर्ग का नाम है बुद्ध का काशी गमन, षोडश सर्ग का नाम है शिष्यों को दीक्षा दान और सप्तदश सर्ग का नाम है शिष्यों की प्रवृज्या।
इसी क्रम में अष्टादश अर्थात 18वां सर्ग है अनाथ पिंडों की दीक्षा। 19वां सर्ग है पिता पुत्र समागम। 20वें सर्ग का नाम है जेतवन स्वीकृति। 21वें सर्ग का नाम है प्रव्रज्या स्रोत। 22वें सर्ग का नाम है आम्रपाली के उपवन में। 23वें सर्ग का नाम है आयु निर्णय। 24वें सर्ग का नाम है लिच्छवियों पर अनुकंपा। 25वें सर्ग का नाम है निर्वाण मार्ग में। 26वें सर्ग का नाम है महापरिनिर्वाण। 27वें सर्ग का नाम है निर्वाण प्रशंसा और 28वें सर्ग का नाम है धातु विभाजन। इस प्रकार से दोस्तों 28 सर्ग हैं और इसमें 2137 श्लोक हैं। रीति की बात करें तो इसमें वैदर्भी रीति है, गुण प्रसाद एवं माधुर्य है। छंद इसमें उपजाति अनुष्टुप इंद्रवज्रा वंशस्थ शिखरणी आदि हैं। अलंकार इसमें उपमा के साथ साथ अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, वक्रोक्ति तथा एकावली है। मुख्य रस इसका शांत रस है और गौण रस इसका वात्सल्य, करुण तथा अद्भुत रस है। नायक की बात करें तो इसके नायक भगवान बुद्ध हैं। बुद्ध चरित्र का संस्कृत अंश केवल 14वें सर्ग तक ही प्राप्त होता है। आगे है इसी क्रम में बुद्ध चरित्र का मंगलाचरण। तो मंगलाचरण है इक्ष्वाकुवंशार्णवसं प्रभूतः प्रेमाकरश्चंद्र इव प्रजानाम साक्येषु साकल्य गुणाधिवासः शुद्धोदनाख्यो नृपतिर्बभूव। इसका अर्थ है इक्ष्वाकु वंश रूपी सागर में उत्पन्न प्रजाजनों के लिए चंद्रमा के समान प्रेम की राशिभूत संपूर्ण गुणों के निवास स्थान शुद्धोदन नामक राजा शाक्य वंश में हुए। विशेष बात है कि जम्बूद्वीप के समस्त राजकुलों में शाक्य वंश ही दोष रहित है, अतः वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है यह। इंद्रवज्रा छंद तथा रूपक अलंकार है मंगलाचरण में। अब आगे देखें तो बुद्ध चरितम के कथानक का सारांश देखते हैं। आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि इसमें 28 सर्ग हैं। तो आइए महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। प्रथम सर्ग में क्या है, द्वितीय सर्ग में क्या है, इन चीज़ों को लेकर के। तो प्रथम सर्ग में है इक्ष्वाकु वंश में शाक्याधिपति शुद्धोदन नामक राजा हुए और उनकी पत्नी का नाम माया था। एक दिन रानी को स्वप्न में सफ़ेद हाथी दिखाई देता है तथा रानी के गर्भिणी होने की सूचना मिलती है। लुम्बिनी नामक वन में एक विलक्षण बालक का जन्म होता है और पृथ्वी कांप उठती है। आकाश से कमलों की वर्षा होती है। ब्राह्मणों द्वारा राजा से बताया जाता है कि यह बालक कुल दीपक एवं शुभ का सूचक है। महर्षि आसित ने राजा के पास आकर कुमार को देखा तथा राजा को भविष्य बताकर वायु मार्ग में विलीन हो गए। राजा शुद्धोदन ने पुत्र जन्म से प्रसन्न होकर 1 लाख गायों का दान किया। राजा के दान से मानो कपिल वस्तु नगर कुबेर का नगर बन गया। यह कथा है प्रथम सर्ग की। द्वितीय सर्ग को देखें तो द्वितीय सर्ग में है जितेंद्रिय पुत्र के जन्म से राजा शुद्धोदन धन धान्य हाथी घोड़ों से वृद्धि को प्राप्त हुए। इसी कारण बालक का नाम सर्वार्थ सिद्ध रखा गया। हर्षातिरेक के कारण रानी माया का स्वर्गवास हो गया। उचित समय पर बालक का उपनयन संस्कार तथा विद्या अध्ययन कराकर यशोधरा से विवाह कराया गया। तत्पश्चात यशोधरा ने राहुल नाम के पुत्र को जन्म दिया। फिर है तृतीय सर्ग दोस्तों। तृतीय सर्ग की कथा है राजा शुद्धोदन ने सभी भोगादि की व्यवस्था राजमहल में कराकर कुमार के बाहर जाने पर रोक लगा दिया। कुमार ने बाह्योद्यान की सुंदरता देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा के विशेष व्यवस्था से मार्ग पर निकलते समय अनेक सुंदरियों ने अटारियों और गवाक्षों से कुमार के दर्शन किए। मार्ग में कुमार को एक रोगी, वृद्ध तथा शव का दर्शन होता है। तब वे महल को लौटना चाहते हैं, लेकिन सारथी उन्हें अत्यंत रमणीय पद्मसंड नामक वन में ले जाता है। आगे चौथा सर्ग। इसमें वर्णन है उद्यान में अनेक सुंदरियां कुमार को घेर कर बैठ जाती हैं।
तब उदाई नामक शास्त्रज्ञ नारी के रूप, सौंदर्य एवं काम कला का वर्णन करता है। कुमार के प्रभावित न होने पर उदाई कुमार को स्त्री सेवन के लिए उचित सलाह देता है और ऋषियों द्वारा सेवित काम का पौराणिक वृत्तांत सुनाता है। कुमार गंभीर स्वर में उदाई की बातों का सतर्क खंडन करते हैं और अपने मन को सांसारिक दुखों की निवृत्ति हेतु एकाग्र करते हैं। आगे है पंचम सर्ग। पंचम सर्ग में है कुमार शांति पाने के लिए राजाज्ञा से मंत्री पुत्रों के साथ वन में जाते हैं। जब कुमार मंत्री पुत्रों के साथ वन में जाते हैं तो वहाँ देखते क्या है कि जुती हुई पृथ्वी तथा मृत कीड़ों को देखकर कुमार संसार की गति पर सम्यक विचार करते हुए शोक में डूब जाते हैं। वन से आकर कुमार ने संन्यास धारण करने के लिए राजा से आज्ञा मांगी, जिससे राजा अत्यंत दुखित होते हैं। राजा का सभी प्रयास असफल रहा। कुमार ने छंदक नामक सेवक को जगाकर कंथक घोड़े पर सवार होकर पिता, पुत्र, पत्नी तथा राजलक्ष्मी को छोड़कर रात्रि में ही नगर से निकल जाते हैं। नगर की ओर देखकर उन्होंने कहा कि जनन मरण योर दृष्ट पारो न पुरमहम कपिला भयम प्रवेष्टा। आगे छठवां सर्ग। इसमें है नगर से निकलकर सूर्योदय होने पर कुमार भार्गव ऋषि के आश्रम पर उतरते हैं और छंदक को घोड़ा लेकर वहीं से वापस जाने को कहते हैं। छंदक राजा एवं विमाता गौतमी तथा यशोधरा के भय से अकेले जाने को तैयार नहीं होता और कुमार को वापस ले जाने के लिए हाथ जोड़कर विनती करता है। कुमार उसे समझाकर तलवार से अपने बाल और मुकुट काटकर फेंक देते हैं और कसाय वस्त्र धारण करके आश्रम में प्रवेश करते हैं। छंदक रोता हुआ दुखी घोड़े के साथ नगर में वापस आ जाता है। फिर है सप्तम सर्ग अर्थात सातवां सर्ग। इसमें है आश्रम में कुमार को तपस्या का प्रयोजन स्वर्ग प्राप्ति जानकर असंतोष हुआ। संध्या वंदन, हवन, भजन इत्यादि को छोड़कर वे मोक्ष प्राप्ति के लिए आश्रम से निकल गए। रास्ते में किसी दिव्य रूप वाले ब्राह्मण ने उन्हें अराड ऋषि से संपर्क करने और लक्ष्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। अष्टम सर्ग में है कपिल वस्तु की स्त्रियां विलाप करती हैं और छंदक को ही कोसती हैं। यशोधरा को उलाहना सुनकर छंदक कुमार से जुड़ी समस्त घटनाओं का वर्णन करता है। राजा के शोक को देखकर मंत्री असित ऋषि के वचन का स्मरण दिलाकर धैर्य धारण करवाता है। तत्पश्चात मंत्री पुरोहित के साथ कुमार को खोजने जाता है। आगे है नवम सर्ग। इसमें है कुमार को खोजते हुए मंत्री और पुरोहित भार्गव आश्रम में पहुंचते हैं। वहां सूचना पाकर वे अराड ऋषि के आश्रम की ओर जाते हैं। मार्ग में तेजपुंज कुमार को देखकर वहीं बैठते हैं। मंत्री राजा की आज्ञा से कुमार को लौटने के लिए प्रेरित करता है, किंतु कुमार अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते हैं। कुमार कहते हैं कि मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा, लेकिन वापस घर नहीं जाऊंगा। मंत्री और पुरोहित निराश होकर वापस लौट आते हैं। दसम सर्ग में है दोस्तों राजकुमार और बिंबसार का मिलन होता है और बिंबसार कुमार को भिक्षा पात्र त्यागने तथा राज्य भोग करने का उपदेश देते हैं। गंगा पार करके वे मगधराज बिंबसार से मिलने जाते हैं। राजा भी कुमार को भोग करने एवं त्रिवर्ग के लिए यत्न करने के लिए कहते हैं। कुमार कैलाश पर्वत की भांति अडिग रहे और मगधराज की बातों से विचलित नहीं हुए। एकादश सर्ग में है बिंबसार के भोग संबंधी बातों का उत्तर देते हुए कुमार सांसारिक कामनाओं की निंदा करते हैं। कुमार कहते हैं प्राणी की भोग से कभी तृप्ति नहीं होती। नहुस और पुरुरवा आदि कभी तृप्त नहीं हुई। त्रिवर्ग नाशवान है, संतुष्टिदायक नहीं। अंततः राजा बिंबसार हाथ जोड़कर कुमार की अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। द्वादश सर्ग में है राजकुमार अराड ऋषि के आश्रम में जाते हैं तथा अराड ऋषि उनका स्वागत करते हैं। कुमार के आग्रह पर ऋषि अपने दर्शन से अवगत कराते हैं, लेकिन कुमार को संतुष्टि नहीं मिलती। कुमार ने ऋषि का आश्रम छोड़कर नैरंजना नदी के तट पर
6 वर्षों तक तपस्या किया। वहीं पर कुमार को छीण देखकर नंद बाला ने उनको पायस खिलाया तथा कुमार निश्चय के साथ अश्वत्थ वृक्ष के जड़ में पर्यंक आसन बांधकर बैठ गए। त्रयोदश सर्ग में है, कामदेव आदि कुमार की तपस्या में विघ्न डालते हैं। कुमार और कामदेव का युद्ध होता है जिसमें काम पराजित होता है। मार उनके तप में अनेक प्रकार की बाधाओं को भेजा किंतु कुमार अडिग रहे। मार भी पराजित होता है तथा पुष्प वर्षा होती है। आगे है इसी क्रम में चतुर्दश सर्ग। इसमें है, अनेक बाधाओं से पार होकर धैर्यपूर्वक परम तत्व जानने की इच्छा से ध्यान निपुण कुमार को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। इस परम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके वे मुनि बुद्ध हो गए। अंत में देवता से अनेक भिक्षा पात्र प्राप्त होते हैं। बुद्ध 5 भिक्षुओं का स्मरण करते हैं और काशी के लिए प्रस्थान करते हैं। इसी में लिखा है नोट दे करके कि अश्वघोष रचित संस्कृत बुद्ध चरित्र यहीं तक प्राप्त होता है, चतुर्दश सर्ग तक, जो आपको पहले बताया जा चुका है। संपूर्ण ग्रंथ चीनी एवं तिब्बती भाषा में अनुदित है, जिसके आधार पर E.H. जानस्टन ने बुद्ध चरित्र को अंग्रेजी अनुवाद में प्रकाशित कराया। जबलपुर के पंडित रामचंद्र दास ने इसी अंग्रेजी में अनुदित बुद्ध चरित्र को संस्कृत में रूपांतरित किया है। अतः महाकाव्य की पूर्णता एवं कथानक की अखंडता के लिए शेष सर्गों का संक्षिप्त वर्णन करना आवश्यक है। इसी क्रम में देखें अगर तो आगे है पंचदश अर्थात 15वां सर्ग। इसमें हम मार्ग में एक भिक्षु के आग्रह पर वे अपना नाम, गुरु की महिमा, ज्ञान आदि को बताते हैं। गंगा और वरुणा नदियों से युक्त वे काशी नगरी पहुँचे। वहाँ महानाम, अश्वजित, कौंडिन्य आदि मुनियों के आश्रम को देखा और वार्तालाप किए। उन्हीं मुनियों को ज्ञान के माध्यम से संतुष्ट करने पर देवता भी प्रसन्न हुए और पुष्प वर्षा करने लगे। षोडश सर्ग में है, सर्वप्रथम बुद्ध ने अश्वजित नामक संयमी मुनि को दीक्षित किया तथा 54 अन्य लोगों को दीक्षित किया। शिष्यों को भ्रमण का आदेश देकर बुद्ध स्वयं गया चले गए। वहाँ से मगध गए और बिंबसार से मिले। बिंबसार ने बुद्ध द्वारा दिए गए धर्म दृष्टि को प्राप्त किया तथा मगध निवासी श्री भी मुनि दर्शन से कृतकृत्य हुए। सप्तदश सर्ग में है, बिंबसार के निवेदन पर बुद्ध बेणुवन बिहार में रहने लगे। वहाँ रहते हुए बुद्ध ने अनेक लोगों को दीक्षा दी और उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। शील, समाधि तथा प्रज्ञा से युक्त अपने 3 शिष्यों से युक्त वे बुद्ध तीनों लोकों में सुशोभित हुए। अष्टादश सर्ग में है कि सूर्य वंश में उत्पन्न कौशल देश का राजा सुदत्त बुद्ध के पास जाता है और दीक्षा प्राप्त करता है। दीक्षा से अभिभूत तथा दानशील होने के कारण वह अपने नगर श्रावस्ती में बौद्ध विहार बनवाने की आज्ञा लेता है। श्रावस्ती के जेतवन नामक स्थान पर राजा सुदत्त बौद्ध मठ बनवाते हैं। नवदश सर्ग अर्थात 19वें सर्ग में है कि ज्ञान के द्वारा अनेक शास्त्रज्ञ विद्वानों को जीतकर बुद्ध अपने पैतृक नगर कपिलवस्तु को गए। वहाँ पर पिता शुद्धोदन ने न उनको मुनि कह पाए और न ही पुत्र। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप शोक ना करें, पुत्रानंद का त्याग कर धर्मानंद का अनुभव करें। अनेक राजाओं और राजकुमार ने बुद्ध को देखकर घर परिवार त्याग दिए। राजा शुद्धोदन भी राज्य को भाई के अधीन करके स्वयं राजर्षियों की भांति जीने लगे। बुद्ध भिक्षा लेकर न्यग्रोध वन को चले गए। 20वें सर्ग में है, वहाँ से जाकर बुद्ध राजा सुदत्त के नगर श्रावस्ती के जेतवन मठ में पहुँचे, जहाँ राजा ने उनका स्वागत किया। राज्य को नश्वर समझकर राजा सुदत्त भी श्रावस्ती के जेतवन में ही निवास करने लगे। बुद्ध अपनी माता को दीक्षा देने स्वर्ग में जाते हैं तथा भिक्षा लेकर पुनः पृथ्वी पर आते हैं। 21वें सर्ग में है, पृथ्वी पर आकर बुद्ध ने ज्योतिष्क, जीवक, सूर, अजात शत्रु आदि को दीक्षा दिया।
तत्पश्चात उन्होंने अनेक यक्षों, राक्षसों, ब्राह्मणों, सेठों, ऋषियों, सर्पों को सुगत धर्म में दीक्षित किया। बुद्ध की उन्नति देखकर देवदत्त क्रुद्ध हुआ और वह अनेक कुकृत्य करने लगा। अंततः श्रेष्ठ जनों से निंदित होकर अधोलोक में जा गिरा। 22वें सर्ग में वर्णन है कि मगधराज के मंत्री वर्षकार ने एक किला बनवाया तथा उसके द्वार का नाम गौतम द्वार रखा। जिस घाट से वे गंगा पार किया उसका नाम गौतम तीर्थ से प्रसिद्ध हुआ। वैशाली नगर जाकर बुद्ध ने आम्रपाली के उपवन में कुछ समय बिताया। आम्रपाली नाम की वेश्या बुद्ध के पास आती है और दीक्षा प्राप्त करके अपनी वृत्ति को छोड़ देती है। बुद्ध भी आम्रपाली के कृत्य से अत्यंत खुश होते हैं। इसी श्रृंखला में 23वें सर्ग में है कि आम्रपाली के घर जाने पर समस्त लिच्छवी, जो एक जाति विशेष का नाम है लिच्छवी, इन्होंने बुद्ध के दर्शनार्थ आए थे। पूरी लिच्छवी जाति जो है बुद्ध के दर्शनार्थ आए थे। सभी लिच्छवियों को उपदेश देकर वे मरकट नामक सरोवर पर बैठते हैं। वहाँ कामदेव के आग्रह पर मुनि ने निर्वाण के लिए अपनी शरीर से आयु को खींचकर चित्त में समाधिस्थ किए और बोले कि मैं भवबंधन देने वाली आयु से निकल चुका हूँ। 24वें सर्ग में वर्णन आता है कि बुद्ध आनंद नामक शिष्य से बताते हैं कि अब उनकी आयु सिर्फ 3 महीने ही शेष है। आनंद उदास होकर रोता है। तब उन मुनि ने शरीर को नाशवान बताया। उसी समय बहुत से वैशाली नगर के लिच्छवी वहाँ इकट्ठा हुए और अपने जीवन को कृतार्थ किया। अंत में लिच्छवियों को अपने घर जाने के लिए कहकर बुद्ध ने उत्तर की दिशा में प्रस्थान किया। 25वें सर्ग में वर्णन है कि मुनि के निर्वाण के लिए जाने पर वैशाली नगरी अंधकार युक्त तथा शोभाहीन हो गई। उस दिन वहाँ के लोगों ने न तो भोजन पकाया और न ही खाया। पूरा दिन शोक में ही बीत गया। बुद्ध वहाँ से भोगवती नगरी में गए। वहाँ उन्होंने अनुचरों को सौगत अर्थात बौद्ध धर्म के बारे में बताया। बुद्ध वहाँ से पावापुरी गए। वहाँ मल्लों ने उनका स्वागत किया। चुंद के घर भोजन करके वे कुशीनगर चले गए। हिरण्यवती नदी में स्नान करके साल वृक्षों के बीच बने सैया पर निर्वाण हेतु सोए। मल्ल समूह उनका दर्शन करके अपने घर आ गया। 26वें सर्ग में है कि तत्पश्चात सुभद्र नामक एक त्रिदंडी मुनि के दर्शनार्थ जाता है तथा पूर्व मत को त्याग कर बौद्ध मत अपनाता है। बुद्ध आदेशानुसार वह त्रिदंडी मुनि वहीं शरीर को त्याग कर निर्वाण प्राप्त करता है। इसी बीच अनिरुद्ध नामक शिष्य बुद्ध के निर्वाण से अत्यंत दुखित होता है। दोस्तों, इस प्रकार सभी शिष्यों को शोक मुक्ति के विषय में बताकर महात्मा बुद्ध क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अंतिम ध्यान में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार वे सदा के लिए शांत हो गए तथा संपूर्ण संसार मानो शोभा रहित हो गया। 27वें सर्ग में है, निर्वाण के पश्चात देवताओं ने अपने विमानों से मुख निकालकर आपस में बुद्ध के जीवन काल की प्रशंसा की। मल्लों ने शव को कंधों पर रखकर हिरण्यवती नदी पार करके मुकुट चैत्य के नीचे चिता को सजाया। 3 बार तक अग्नि न जलने पर काश्यप नामक शिष्य आया। तब मुनि को प्रणाम करने पर ही चिता स्वयं जल उठी। मुनि का अस्थि मात्र शेष बचा, जिससे लोगों ने मुनि की अस्थि का पूजा भवन बनवाया। और इस ग्रंथ का 28वां सर्ग है, जिसमें वर्णन है कुछ समय बाद मल्लों से पूजित उस अस्थि को लेने के लिए पड़ोसी 7 राजाओं के दूत वहां आए, किंतु मल्लों ने अस्थि देने से इनकार कर दिया। राजाओं को सूचना मिलने पर वे क्रुद्ध हुए और युद्ध के लिए उद्यत हुए। मल्ल भी युद्ध के लिए तैयार हुए। इसी बीच द्रोण नामक ब्राह्मण ने बुद्ध मार्ग पर चलकर युद्ध को रोका तथा मल्लों को भी समझाया। ब्राह्मणों के प्रयास से मल्लों ने अस्थि का 8 भाग किया तथा 7 भाग राजाओं को देकर 8वां अपने पास रखा। द्रोण के हिस्से में केवल घड़ा तथा पिसल नामक भक्त को भस्म ही मिला।
इस प्रकार पृथ्वी पर धातु गर्भित 8, घट गर्भित 1 तथा भस्म गर्भित 1 कुल 10 स्तूप बने। बाद में सम्राट अशोक के समय में हजारों स्तूप बनाए गए। आगे है इसी क्रम में अगर देखें तो बुद्ध चरित्र के कुछ प्रमुख पात्र हैं, उनको देख लेते हैं। तो शुद्धोधन जो है ये बुद्ध के पिता हैं, माया बुद्ध की माता हैं, यशोधरा बुद्ध की पत्नी तथा राहुल बुद्ध का पुत्र है। असित एक मुनि हैं जो भविष्यवेत्ता हैं। छंदक सेवक है। कंथक बुद्ध के घोड़े का नाम है। अराड एक ऋषि हैं जिन्होंने बुद्ध को सांख्य की शिक्षा दी। सर्वार्थ सिद्ध बुद्ध के बचपन का नाम है। इसी क्रम में आगे देखें दोस्तों तो पाठ्यक्रम में निर्धारित बुद्ध चरित्र का तृतीय सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसके श्लोक को देखते हैं, पहले श्लोक को। तो पहले श्लोक में दिया गया है, ततः कदाचिन मृदुसाद वलानी पुंस कोकिलोन्नादित पाद पानी सुश्राव पद्माकर मंडितानि गीतैर्निबद्धानि स काननानि। इसका अर्थ है कि तब किसी समय उस सिद्धार्थ ने वन के संबंध में सुना कि वन कोमल तृणों से संपन्न है और वहाँ के वृक्ष कोयलों की ध्वनि से गुंजायमान है तथा कमलों के तालाबों से युक्त एवं सुशोभित गीत से निबद्ध है। दूसरा श्लोक है कि श्रुत्वा ततः स्त्री जनवल्लभानां मनोज्ञ भावं पुरकाननानां बहिप्रयाणाय चकार बुद्धिम अंतर्ग्रहे नाग इवावरुद्धा। अर्थात तब स्त्रियों के प्रिय नगर के उद्यानों की सुंदरता सुनकर घर के अंदर बंधे हुए हाथी के समान राजकुमार ने बाहर जाने की इच्छा की। अगला श्लोक है, ततो नृपस्तस्य निशम्य भावं पुत्राभिधानस्य मनोरथस्य स्नेहस्य लक्ष्म्या वयसश्च योग्यताम आज्ञापयामास विहार यात्राम। इसका अर्थ है कि इसके बाद राजा ने अपने पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ के मनोगत भाव को जानकर प्रेम, लक्ष्मी एवं अवस्था के योग्य वन विहार यात्रा की आज्ञा दे दिया। फिर है दोस्तों, निवर्तयामास च राजमार्गे संपात मार्तस्य पृथक जनस्य माँ भूत कुमारः सुकुमार चित्ता संविघ्न चेता इति मन्यमानः। अर्थात कोमल चित्त वाले के मन में संवेग न हो जाए, इस विचार से राजा शुद्धोधन ने राजमार्ग में रोगादि से पीड़ित अन्य लोगों का आवागमन रोक दिया। फिर प्रत्यंगहीनान् विकलेन्द्रियाश्च जीर्णातुरादीन कृपणाश्च दिक्षु तथा समुत्सार्य परेण सामना शोभाम पराम राजपथस्य चक्रुः। तब राजा की आज्ञानुसार कर्मचारियों ने राजपथ से अंगहीनों, इंद्रियहीनों, वृद्धों, रोगियों, गरीब लोगों को परम शांति से हटाकर मार्ग को अनेक प्रकार से सजाया। ततः कृते श्रीमती राजमार्गे श्रीमान विनीतानुचरः कुमारः प्रासाद पृष्ठादवतीर्य काले कृताभ्यनुज्ञो नृपमभ्यगच्छत्। राजपथ के सुसज्जित हो जाने पर राजकुमार राजा की आज्ञा पाकर सुंदर एवं विनीत सेवकों के साथ राजमहल से उतर कर उसी समय राजा के निकट गया। अथो नरेन्द्रः सुतमागताश्रुः शिरस्युपाघ्राय चिरं निरीक्ष्य गच्छेति चाज्ञापयति स्म वाचा स्नेहान्न चैनं मनसा मुमोच। इसका अर्थ है कि इसके बाद प्रेमाश्रु बहाते हुए राजा शुद्धोधन ने कुमार के सिर को चूमकर चिरकाल तक देखकर जाओ ऐसे वचन से आज्ञा दे दिया, किंतु प्रेमवश उसको मन से नहीं छोड़ा। ततः सजम जाम्बूनद भाण्ड भृद्धिर युक्तम चतुर्भिर्निवृतैस्तुरंगैः अक्लीव विद्वच्छुचिरस्मिद्धारं हिरण्मयं स्यन्दन मारुरोह।
तब वह कुमार सोने के आभूषणों से अलंकृत सुशिक्षित 4 अश्वों से संयुक्त सुवर्णमय रथ पर सवार हुआ, जिसका सारथी वीर कुशल तथा अनुरक्त था। ततः प्रकीर्णोज्ज्वल पुष्पजालम विसक्त माल्यम प्रचलत पताकम मार्गम प्रपेदे सदृशानुयात्रः चंद्रः सनक्षत्र इवांतरिक्षम। तब आकाश में नक्षत्रों सहित चंद्रमा के समान वह राजकुमार योग्य सहचरों के साथ उस मार्ग में आया जहाँ श्वेत पुष्पों का जाल सा बिछा हुआ था, मालाएं लटक रही थीं एवं पताकाएं फहरा रही थीं। फिर है कौतूहलात् स्फीततरैश्च नेत्रैः नीलोत्पलार्धैरिव कीर्यमाणं शनैः शनैराजपथं जगाहे पौरैः समन्तादभिवीक्ष्यमाणः। उत्कंठावश अत्यंत विकसित अर्धनील कमल के समान पूर्ववासियों के नेत्र मानो बिछे हुए हों, ऐसे राजपथ पर नगरवासियों द्वारा चारों ओर से देखे गए कुमार ने धीरे धीरे प्रवेश किया। दोस्तों, इसी क्रम में हैं आगे प्रमुख सूक्तियाँ जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती हैं, वह चाहे किसी भी स्टेट की हो, इसलिए इनको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं। पहली पंक्ति है सत्वानिभम दोह दमा मनंती। इसका भावार्थ है माया शुद्धोदन से कहती है, गर्भ के अनुसार ही दोहद अर्थात गर्भकाल इच्छा होती है, ऐसा माना जाता है। दूसरी पंक्ति है मग्नस्य दुखे जगतो हिताय। यह बुद्ध के विषय में कहा गया है कि दुख से पीड़ित विश्व के हित के लिए उनका जन्म हुआ है। फिर है भूपे सुराजेत यथा प्रकाशो ग्रहेषु सर्वेषु रवेर विभाति। यह पंक्ति भी बुद्ध के लिए ही कही गई है। इसका भावार्थ है यह संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर सब राजाओं के ऊपर उसी तरह शोभित होगा जिस प्रकार समस्त ग्रहों के ऊपर सूर्य का प्रकाश। इसी क्रम में अगली पंक्ति है गुणा हि सर्वा प्रभवन्ति हेतोर निदर्शनान्यत्र चनो निबोध। इसका भावार्थ है कि सब प्रकार के गुण किसी कारण से ही उत्पन्न होते हैं। अगली पंक्ति है कि उद्यान भूमौ हि कुतो रतिर्मे जरा भये चेतसि वर्तमाने। सिद्धार्थ सारथी से कहते हैं कि जरा का भय चित्त में रहते हुए मुझे उद्यान भूमि में सुख कहाँ से मिलेगा। यह प्रमुख पंक्तियाँ थीं। आगे इसको देखते हैं। तो बुद्ध चरितम नाम की सार्थकता है। तो इस महाकाव्य के संपूर्ण 28 सर्गों में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है, इसलिए इस महाकाव्य का नाम बुद्ध चरितम रखा गया। दोस्तों, इस प्रकार से अश्वघोष विरचित बुद्ध चरितम का आप लोगों ने सामान्य अध्ययन किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोग अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ऐसी शुभकामनाएं हैं। इसी ध्येय वाक्य के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी आप लोगों से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।